हेलो नमस्कार साथियों, एसएससी पैराडाइज परिवार में आपका दिल खोलकर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। आज हम लोग वर्ड को करेंगे रूट से, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कैकोग्राफी। क्या वर्ड है हमारा भाई? कैकोग्राफी। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। कैकोग्राफी, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है भाई? कैकोग्राफी। कैको प्लस ग्राफी, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक चीज गौर करिएगा, बस एक चीज गौर करिएगा, ठीक है क्या? कैको भाई मेरे जहां भी आपको दिखे, कैको वर्ड आपको जहां भी दिखे आप उसको रिलेट करिएगा किस चीज से? तो मैसी से रिलेट करिएगा। किस चीज से रिलेट करिएगा मेरे भाई? तो मैसी। मैसी मतलब क्या होता है मेरे भाई? ओहो, मैसी मतलब गंदा। मैसी मतलब गंदा, ठीक है ना। आपको जहां भी ग्राफी वर्ड दिखे, जहां भी ग्राफी नहीं, इसको पढ़ते हैं ग्राफी। क्या पढ़ते हैं? ग्राफी। आपको जहां भी ग्राफी वर्ड दिखे आप इस वर्ड को रिलेट करिएगा मेरे भाई किस चीज से? तो राइटिंग से रिलेट करिएगा। किस चीज से? राइटिंग से या फिर स्टडी से रिलेट करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया? कैको था, ओके, ग्राफी था। कैको मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मैसी। मैसी मतलब, मैसी का हिंदी मेरे भाई गंदा हो गया। और ग्राफी को किस चीज से रिलेट करेंगे? राइटिंग से या फिर स्टडी से रिलेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मैसी राइटिंग। मैसी राइटिंग। मैसी भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? बैड भी बोल सकते हैं, है ना। मैसी राइटिंग यानी बैड राइटिंग। इसका हिंदी देखना चाहते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा? गंदा लिखावट। गंदा लिखावट। कोई समस्या है? नहीं। बस इस चीज को आप देखिएगा, ग्राफी वर्ड आपको जहां भी दिखे तो इसको किस चीज से रिलेट करिएगा? तो राइटिंग से रिलेट करिएगा और फिर किस चीज से? स्टडी से रिलेट करिएगा। आपको कैको जहां भी दिखे आप मैसी से रिलेट करिएगा। मैसी मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो गंदा होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग क्या है? CACOGRAPHY। कैकोग्राफी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? बोलिए मेरे साथ साथ। बहुत बढ़िया, कैकोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। कैकोग्राफी मतलब क्या हो गया? मैसी राइटिंग यानी गंदा लिखावट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है मेरे भाई? कैलीग्राफी। क्या है? कैलीग्राफी। क्या है? कैली प्लस में ग्राफी। अभी अभी बताया मैंने आपको, क्या? ग्राफी आपको जहां भी दिखे तो आप किस चीज से रिलेट करिएगा मेरे भाई? तो राइटिंग से रिलेटेड करेंगे या फिर स्टडी से रिलेट करेंगे। बस इस चीज को ध्यान रखना है आपको। राइटिंग से रिलेट करेंगे या फिर उसको स्टडी से रिलेट करेंगे। अच्छा भाई, तो कैली को किस चीज से करेंगे? तो कैली को करेंगे मेरे भाई ब्यूटीफुल से। किस चीज से? आपको जहां भी ग्राफी दिखे तो आप राइटिंग से समझ लीजिएगा या फिर उसको स्टडी से समझ लीजिएगा। और आपको जहां भी कैली दिखे मेरे भाई तो आप उस चीज को समझ लीजिएगा कि ब्यूटीफुल की बात हो रही है। कुछ ना कुछ जरूर सुंदर है दया। ब्यूटीफुल, है ना। तो ब्यूटीफुल का हिंदी भाई मेरे क्या हो जाएगा? तो ब्यूटीफुल का हिंदी हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं, ब्यूटीफुल गर्ल मतलब सुंदर लड़की, है ना। तो ब्यूटीफुल का हिंदी क्या हो जाएगा? सुंदर। और राइटिंग को मतलब राइटिंग से रिलेटेड कर लेंगे, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल राइटिंग। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा मेरे भाई आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी लिखावट सुंदर होती है ना मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैली और ग्राफी, यानी कैलीग्राफी बोलते हैं। आप बताइएगा मेरा राइटिंग कैसा है? कैकोग्राफी है या कैलीग्राफी है? मेरे हिसाब से तो कैलीग्राफी है ना। ओह, खुद से मुंह मुया मिट्ठू बन रहे हैं ना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। क्या होता है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब मुंह मिया मिट्ठू बनना, खुद की प्रशंसा खुद ही कर लेना, उसको बोलते क्या है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट बोलता है ना। जैसे अपना राइटिंग का खुद ही बड़ाई कर रहे हैं। आप बताइएगा मेरा राइटिंग कैसा है? कैकोग्राफी है या फिर कैलीग्राफी है? और आपका कैसा है ये भी जरा बता दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरे भाई ऑटोबायोग्राफी। क्या है? ऑटोबायोग्राफी।
तो यहाँ पे कितने रूट वर्ड है? तो 3 रूट वर्ड है। कौन कौन मेरे भाई? तो फर्स्ट हो गया क्या? ऑटो हो गया। क्या हो गया? ऑटो। सेकंड क्या हो गया? तो बायो है। ओहो हो। और लास्ट वाला कौन है? तो हमारा पुराना दोस्त है। कौन? ग्रेफी। कौन सा? तो ग्रेफी, है ना? तो ग्रेफी। तो देखिए ऑटो भाई मेरे जहां भी आपको दिखे रास्ता में, ओ ऑटो जा रहा है मतलब ओ ऑटो नहीं, ठीक है ना? आपको जहां भी ऑटो दिखे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या? सेल्फ, ठीक है ना? क्या? सेल्फ। आप कैब वाला ऑटो मत समझ लीजिएगा, ठीक है? और बायो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आप तो बायोलॉजी पढ़े होंगे ना? तो बायोलॉजी में किस चीज का पढ़ते हैं? लाइफ के बारे में पढ़ते हैं ना? तो बायो का मतलब हो जाएगा क्या? लाइफ। और ग्राफी तो अपना पुराना वर्ड है। किस चीज से रिलेट करेंगे इसको? राइटिंग से रिलेट करेंगे या फिर इस चीज को स्टडी से रिलेट करेंगे, है ना? इसका मतलब हो गया मेरे भाई सेल्फ लाइफ राइटिंग, मतलब अपने जीवन के बारे में खुद लिखना को क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। अगर आप इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आत्मकथा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आत्मकथा या फिर आत्मजीवनी। क्या बोलते हैं? आत्मजीवनी, ठीक है ना? ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो जाएगा? आत्मकथा या फिर आत्मजीवनी, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन। इंग्लिश वर्ड है ना? जब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछेगा ना तो यही चीज दे रखेगा और इसका आपको जवाब देना रहेगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा जाएगा बताइए तो? ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, भाई भाई द लाइफ छूट गया मेरे भाई। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा जाएगा? तो हिमसेल्फ, मतलब खुद के द्वारा लिखा जाएगा। जैसे विंग्स ऑफ फायर, जो आपको यहाँ पे पुस्तक दिख रही है विंग्स ऑफ फायर, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। और इसमें किनके बारे में है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही है। तो खुद लिखे ना उस चीज को, तो उस बुक को क्या बोलेंगे? तो ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, यानी एक आदमी का उसके जीवन के बारे में इतिहास यानी हिस्ट्री के जो लिखेगा उस हिमसेल्फ, मतलब जो खुद लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे भाई? ऑटोबायोग्राफी। यानी ऑटो मतलब क्या हो गया? तो सेल्फ। बायो मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो लाइफ। और ग्राफी तो पुराना वर्ड है। क्या? ग्राफी से ग्राफी किस चीज से रिलेट करेंगे? तो राइटिंग या स्टडी से रिलेट करेंगे, है ना? यानी इसका हिंदी वर्ड देखें तो क्या हो जाएगा? आत्मकथा या फिर आत्मजीवनी। यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। खुद का जीवन है, खुद ही लिख रहे किताब, तो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑटोबायोग्राफी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है मेरे साथियों क्या? बायोग्राफी। आप इस चीज को जानते हैं? इस वर्ड को आप खुद ही रिलेट कर लीजिएगा। कैसे? अभी क्या बताए थे? बायो। ये कितने वर्ड रूट वर्ड से बने हुए हैं मेरे भाई? तो 2 रूट वर्ड से बने हुए हैं। पहला रूट वर्ड कौन है मेरे भाई? तो बायो है। और दूसरा क्या है? तो ग्राफी है ना? यही है ना? बिल्कुल। तो बायो का अभी रूट वर्ड क्या बताया मेरे भाई? बायो को किस चीज से रिलेट करेंगे? तो लाइफ से। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। और ग्राफी को किस चीज से रिलेट करेंगे मेरे भाई? राइटिंग से रिलेटेड करेंगे या फिर स्टडी से रिलेटेड करेंगे, है ना? मतलब क्या स्टडी से ही हुआ ना? राइटिंग कर रहे हैं मतलब क्या? पढ़ रहे हैं, है ना? लिख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मम्मी बोल रही क्या करता है बेटा? लिख रहा हूं माँ। अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब क्या हो? पढ़ाई करना, है ना? तो बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब क्या हो गया? बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो यानी इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा द लाइफ। बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा मेरे भाई ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी में। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाई समवन एल्स, है ना? किन्हीं दूसरे के द्वारा पुस्तक को लिखी गई है, उसको क्या बोलते हैं? तो बायोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बायोग्राफी बोलेंगे। जैसे पुस्तक है, किनके लाइफ के बारे में लिखा हुआ है? इस पुस्तक में किनके लाइफ के बारे में लिखा हुआ है? तो इस पुस्तक में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ है।
बट एक इसके ऑथर कौन है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, A.K. गांधी इस बुक के ऑथर है। तो इस बुक को क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे क्या, नहीं। द विंग्स ऑफ फायर अगर रहेगा तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का लाइफ है और खुद ही उस चीज को लिखे हैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। बट ये पुस्तक जो लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे, ये पुस्तक क्या हो जाएगा, तो बायोग्राफी हो जाएगा। समवन एल्स मतलब किन्हीं दूसरे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन मतलब एक आदमी की लाइफ का हिस्ट्री है, रिटन बाय समवन एल्स मतलब किन्हीं दूसरे के द्वारा लिखी गई है। जैसे पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, A.K. गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, बायोग्राफी बोलेंगे। आपको समझ आ रहा है ना, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। बायोग्राफी का अगर आप हिंदी लिखना चाहेंगे मेरे भाई तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या, तो जीवनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवनी, ठीक है ना। बायोग्राफी का हिंदी क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीवनी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरे मित्र क्या, बिब्लियोग्राफी। क्या है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी भी कितने रूट वर्ड से बने हुए हैं मेरे भाई, तो 2 रूट वर्ड से बने हुए हैं। कितने रूट वर्ड से, तो 2 रूट वर्ड से। कौन कौन से, तो एक है कौन, तो बिब्लियो है, एक कौन है, तो बिब्लियो है, और दूसरा कौन है मेरे भाई, तो ग्राफी है। क्या है, दूसरा ग्राफी है ना। पहला कौन है, तो बिब्लियो है, और दूसरा क्या है, तो ग्राफी है। भाई मेरे, आपको जहां भी बिब्लियो दिख जाए, क्या दिख जाए, बिब्लियो दिख जाए, तो आप उस चीज को किस चीज से रिलेट करिएगा, तो बुक से रिलेट करिएगा, ठीक है ना, बुक से रिलेट करिएगा। जैसे हम पिछले वीडियो में बिब्लियोफिलिक बताए थे, क्या बताए थे, बिब्लियोफिलिक, उसका मतलब क्या बताए थे, किताबी कीड़ा, है ना, जो केवल इंटरेस्ट रखता है किस चीज में, किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, उसके बाद नथिंग एल्स, है ना। बुक से रिलेट करिएगा। बिब्लियो को किस चीज से रिलेट करिएगा मेरे मित्र, तो बुक से रिलेट करिएगा। और ग्राफी तो अपना पुराना हो गया मित्र, ग्राफी को किस चीज से रिलेट करिएगा, राइटिंग से या फिर स्टडी से, है ना। आप अगर इसका हिंदी वर्ड जानना चाहते हैं, किसका, बिब्लियोग्राफी का, इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा मेरे मित्र ग्रंथ सूची। क्या हो जाएगा, ग्रंथ सूची। और इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा द लिस्ट ऑफ द बुक, द लिस्ट ऑफ द बुक्स। जब कैमरा में वीडियो को पॉज करने जाते हैं ना, तो दिखते हैं कि यहां से लिख रहा है इधर जा रहा है ना, ऐसे भी पता नहीं चल रहा है किधर लिख रहा है, ऐसे लगता है सीधा जा रहा है, बट कैमरा को पॉज करने जाते हैं देखते हैं वीडियो लिखा हुआ जो ऐसे कर्व जाता है, आदत नहीं है ना। द लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड आर्टिकल्स that a writer used, अभी आप इस चीज को लिखिए, ठीक है, हम इसको जस्ट अभी तुरंत समझा रहे हैं। that a writer used, he या she was writing a what particular, वही भाई क्या लिख रहे हो, particular books और what articles, अभी आर्टिकल्स लिखा था ना, पार्टिकल्स नहीं, ठीक है। इसका मतलब हुआ मेरे मित्र, जैसे आप अगर मोटिवेशनल बुक लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 4 वो कोटेशन याद है, 4 ही 5 10 याद होगा मोस्टली, ठीक है। आप क्या उससे बुक लिख पाइएगा, मोटिवेशनल बुक लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो आपको मोटिवेशनल बुक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे ऑथर है उनका बुक उठाना पड़ेगा। आप उस चीज को पढ़िएगा, फिर उस चीज में जो अच्छे लगेंगे आपको, उस चीज को इकट्ठा करके आप अपने बुक में डाल लीजिएगा उस चीज को। वही चीज यहाँ है, बिब्लियोग्राफी मतलब होता है ग्रंथ सूची। कहने का मतलब द लिस्ट ऑफ द बुक्स मतलब पुस्तक की सूची, एंड आर्टिकल्स और ग्रंथ डेट ए राइटर यूज्ड मतलब जो राइटर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ही या सी, क्या केवल लड़का राइटर होता है या फिर केवल लड़की होती है, नहीं, दोनों हो सकते हैं। इसलिए ही और सी वाज राइटिंग मतलब लिखते हैं ए पार्टिकुलर बुक के और आर्टिकल्स मतलब एक खास किताब को, आर्टिकल्स को लिखते हैं उस बुक की मदद से, है ना, उसको बोलते क्या है, तो बिब्लियोग्राफी बोलेंगे मेरे मित्र। क्या बोलेंगे,
बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना। यानी बिब्लियोग्राफी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रंथ सूची, और इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा, द लिस्ट ऑफ द बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट ए राइटर यूज्ड ही या सी वाज राइटिंग ए पार्टिकुलर बुक एंड आर्टिकल्स दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए वाले चीज लिखे रहेंगे और आपका इसका बस टिक छोटा सा लगा देना, बिब्लियोग्राफी होगा, बस आप 2 नंबर पा लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेरे मित्र डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ग्राफी तो फिर मिल गया मेरे मित्र, तो डेमो है ना, क्या डेमो प्लस में क्या ग्राफी, है ना। तो डेमो मतलब भाई मेरे, जहां भी आपको डेमो दिखे ना, क्या दिखे डेमो, कि इस चीज को आप रिलेट करिएगा, किस चीज से, पीपुल से रिलेट करिएगा या फिर ह्यूमन से रिलेट करिएगा। किस चीज से रिलेट करिएगा, पीपुल से रिलेट करिएगा या फिर ह्यूमन। अगर इसमें ई लगा दीजिएगा ना मेरे मित्र, HUMANE, ह्यूमन मतलब जानते हैं फिर क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है दयालु हो जाता है। क्या होता है, दयालु। बट ये नहीं ना चाहिए हमको, मानव वाला चाहिए। किस चीज वाला चाहिए, तो मानव वाला चाहिए, है ना। तो ग्राफी मतलब क्या हो गया मेरे मित्र, ग्राफी मतलब राइटिंग, ग्राफी मतलब राइटिंग, है ना। समझ आ रहा है ना मेरे मित्र। ग्राफिक से किस चीज को रिलेट करेंगे, तो राइटिंग से रिलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि अ स्टडी ऑफ ह्यूमन, यानी कि अ स्टडी ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का अध्ययन। अब बताओ, मानव का अध्ययन तो हम लोग बायोलॉजी में करते हैं ना, तो डेमोग्राफी को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो डेमोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी। क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी, ठीक है। देखिए, ह्यूमन के बारे में तो हम लोग कहां पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बताइए तो डेमोग्राफी में फिर क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन क्या, तो देखिए द नंबर ऑफ चेंजिंग, है ना, द नंबर ऑफ चेंजिंग बर्थ है, मतलब कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग डेथ किए, कितने लोग डिजीज से ग्रसित है ना, ETC, और भी कई सी चीज है। इस चीज का अध्ययन करते हैं, है ना। इस चीज को समझते हैं कहां, तो डेमोग्राफी में समझते हैं, ठीक है। डेमोग्राफी का हिंदी क्या हो गया मेरे मित्र, जनसांख्यिकी। डेमो मतलब पीपुल से रिलेट करेंगे या फिर ह्यूमन से, और ग्राफी मतलब राइटिंग या फिर क्या, व्हाट, स्टडी। वेरी गुड, राइटिंग से रिलेट करेंगे या फिर स्टडी से रिलेट करेंगे, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, है ना। यानी द नंबर ऑफ चेंजिंग ऑफ बर्थ, डेथ, डिजीज, है ना। इस चीज को जब पढ़ते हैं उसको कहां पढ़ते हैं, तो डेमोग्राफी में पढ़ेंगे मेरे मित्र।